अराहत वाङ्मय में कहा गया है, अधुवे असासयम्मि संसारम्मि दुख पौराए किं नाम होज्जतम कम्मयम जेणाहम दोग्गइम न गच्छेज्जा। जैन आगमों में अनेक विषयों से संबंधित वर्णन प्राप्त होते हैं और जैन आगमों की भाषा आम आदमी के समझ में न भी आए, प्राकृत भाषा, अर्धमागधी भाषा, जो भी, परंतु उसको समझने का प्रयास हिंदी भाषा आदि में होने वाले अनुवाद के माध्यम से भी किया जा सकता है। टिप्पणों के माध्यम से विशेष जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हमारे यहाँ जैन आगमों का संपादन का कार्य भी परम पूज्य आचार्य तुलसी के सानिध्य में शुरू हुआ था और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, जिनका बहुत योगदान आगमों के इस संपादन आदि कार्य में हुआ है, लगा है। 32 आगम हमारे यहाँ हमारी परंपरा में मान्य हैं। 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद और 1 आवश्यक, यूं 32 आगम हैं। इन 32 आगमों का टेक्स्ट जो मूल पाठ है वह तो सभी आगमों का, 32 ही आगमों का संपादित हो गया है और बहुत वर्षों पहले ही वह प्रकाशित रूप में सामने भी आ गया है। तो मूल पाठ है वो तो मूल तत्व तो वही है, रूट तो वही है, तो वो संपादित हो गया। फिर एक दूसरी सीरीज है उनका अनुवाद, हिंदी भाषा में अनुवाद और टिप्पण यानी व्याख्या, परिशिष्ट भी साथ में होते हैं जहां होते हैं। तो यह दूसरी सीरीज है। इसके अंतर्गत भी अनेक अनेक आगम आ गए हैं जिनका अनुवाद हो गया है, टिप्पण या भाष्य सामने आया है। अभी भी कार्य चल रहा है। तो हमारे आगमों में अनेक विषय वर्णित हैं, जहाँ सृष्टि के बारे में, ये सृष्टि क्या है, स्वर्ग नरक आदि आदि के विषय में भी आगम साहित्य में वर्णन मिलता है। यह दुनिया क्या है, द्वीप समुद्र क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसी बातें भी हमारे जैन वाङ्मय में है। तो अध्यात्म की साधना में क्या करना क्या नहीं करना, इस विषय का भी सुंदर संदेश, अच्छा पथ दर्शन हमें आगम वाङ्मय में प्राप्त होता है। 10 वे आलियम एक आगम है जिसको हमारे साधु साध्वियाँ, चारित्रात्माएं बहुलतया याद करते हैं, कंठस्थ करते हैं। दीक्षा लेने के बाद नवदीक्षित चारित्रात्माएं विशेषतया 10 वे आलियम आगम को याद करते हैं।
और याद करना यूँ अच्छा भी है कि साधुचर्या के बारे में एक प्रशस्त पथ दर्शन निर्देश उस 10 वे आलियम आगम में प्राप्त हो जाता है। साधु को बोलना क्या क्या नहीं बोलना, यह बात 10वें आलियम के 7वें अध्ययन में प्राप्त होती है। गोचरी कैसे करना, क्या लेना क्या नहीं लेना, कौन सी स्थिति में लेना कौन सी स्थिति में नहीं लेना, इस बारे में 10वें आलियम के 5वें अध्ययन में विशद जानकारी दी गई है। विनयपूर्ण व्यवहार कैसे करना, इसकी जानकारी के लिए 9वां अध्ययन 10वें आलियम का एक दिशा निर्देशक है। और साधु के महाव्रत क्या हैं, पृथ्वीकाय आदि के जीवों की हिंसा से बचना, इसका निर्देश 4थे अध्ययन में प्राप्त हो जाता है। षड्जीव निकाय के बारे में जानकारी, क्योंकि अहिंसा का पालन करना है तो जीव क्या हैं उनको भी जानना अपेक्षित होता है। तो 6 जीव निकाय, पृथ्वीकाय, अपकाय आदि के बारे में भी 10वें आलियम के 4थे अध्ययन में जानकारी मिलती है। और भिक्षु के लक्षण क्या, साधु कैसा होना चाहिए, यह जानने के लिए संक्षेप में 10वें आलियम का 10वां अध्ययन एक आदर्श सा है। इस प्रकार हमारे आगमों में अलग अलग विभिन्न बातें हैं। तत्वज्ञान की दृष्टि से देखें तो 55वां एक ऐसा आगम है, प्रज्ञापना सूत्र, जिसमें मानव तत्वज्ञान भरा पड़ा है। भगवती सूत्र को ले, कितनी बातें तत्वज्ञान संबंधी, 32 आगमों में सबसे बड़ा आगम है तो भगवती सूत्र है। भगवई बिआह पन्नति। और हमारे यहाँ अनेक खंडों का तो संपादन कार्य हो चुका है और प्रकाशन भी जैन विश्व भारती ने कर दिया है, यानी बहुलांश कार्य संपन्न हो गया भगवती सूत्र का। थोड़ा सा अवशेष रहा हो सकता है। तो तत्वज्ञान की दृष्टि से भगवती सूत्र का भी बड़ा महत्व है। नाया धम्म कहाओ आगम है, सुंदर एक दृष्टांतों या कथानकों प्रसंगों के माध्यम से बहुत अच्छी एक प्रेरणा कह दे। नाया धम्म कहाओ आगम से मिल सकती है। उवासक दशाओ, उपासक श्रावक के संदर्भ में उवासक दशाओ आगम भी एक अपना महत्व रखने वाला आगम सिद्ध हो सकता है। यो उत्तराध्ययन या उत्तराध्ययनानी मूल नाम, उसको देखें तो जहाँ अप्रमाद का संदेश, प्रमाद न करने का संदेश उसके 10वें अध्ययन में मिलता है। तत्वज्ञान की बात भी उसमें मिलती है, जैसे 28वां अध्ययन देख लें। अध्यात्म की साधना की दृष्टि से, इंद्रिय संयम की दृष्टि से 32वां अध्ययन पढ़ा जा सकता है। प्रश्नोत्तरों के रूप में जानकारियां दी गई हैं, उसके लिए 29वां अध्ययन उत्तराध्ययनानी का पढ़ा जा सकता है। ज्ञान की दृष्टि से नंदी सूत्र का छोटा सा आगम नंदी सूत्र है। ये मति ज्ञान आदि आभिनिबोधि ज्ञान, ज्ञान के संदर्भ में प्रकाश डालने वाला नंदी सूत्र है। और साध्वाचार में गलतियां हो जाए तो प्रायश्चित कैसे क्या, उसके संदर्भ में छेद सूत्र और निशीहत जयनम जैसा आगम पठनीय है, जहाँ की साधु गलती हो जाए तो यह प्रायश्चित, यह दंड आदि का एक निर्देश मिलता है। इस प्रकार
हमारा आगम वांग्मय है वो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अरहतों के अनुभवों का आगमों में सार है। कहा गया कि अरहतों के अनुभवों का सार आगम वांग्मय में है। आयारो सूत्र है जिस पर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने संस्कृत में भाष्य लिखाया था। वह बहुत ही एक थोड़ा कई छोटे छोटे सूत्र भी उसमें हैं और उसको बहुत महत्वपूर्ण विद्वत जगत ने भी संभवतः माना है कि यह बहुत विशेष आगम है। भगवान महावीर से बहुत मानो जुड़ा हुआ सा आगम हो सकता है। तो वह भी उस पर चूंकि भाष्य भी है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का। जब युवाचार्य श्री थे महाप्रज्ञ जी तब उन्होंने वो भाष्य का काम शुरू किया था। तो हमारे परम पूजनीय आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो यह आगमों का संपादन का कार्य शुरू किया था वह आज भी संपन्न निःशेष नहीं हुआ है, अभी भी अवशेष है, चल रहा है। तो अभी मैंने जो श्लोक कहा वह उत्तरध्ययनानि का है। अधुवे असासयम्मि संसारम्मि दुख पौराय किंग नाम होज्जतम कम्मयम जेणाहम दोग्गयिम न गच्छज्जा। यह संसार अनित्य है। जैसे हम मनुष्य हैं तो अनित्य हैं, अध्रुव हैं। कोई हमेशा तो कोई आदमी एक आदमी हमेशा तो बना नहीं रहेगा। तो यह अध्रुव है, अशाश्वत है। और साथ में दुख भी बहुत है। दुख पौराए, यहां दुख बहुत है। मनुष्य तो हम अनित्य रूप में हैं ही, पर हैं उस काल में भी दुखों की भी संभावना रहती है। दुख आ जाते हैं, अनेक रूपों में दुख आ सकते हैं। शरीर में बीमारी हो जाती है, पीड़ा हो जाती है, किसी के एक्सीडेंट हो गया, किसी के बड़ी बीमारी लग गई, छोटी मोटी बीमारियां हो सकती हैं। तो यो शरीर में तकलीफ हो सकती है। और परम पूज्य कालूगणी के भी तो वो शरीर में तकलीफ हो गई और तकलीफ भी ऐसी हुई आखिर जाकर उस तकलीफ के निमित्त या जो भी उनका महाप्रयाण तक हो गया। तो शरीर में कष्ट होने के रूप में दुख हो सकता है। और कई बार मानसिक दुख हो जाए, किसी प्रिय का वियोग हो गया तो आदमी दुखी बन जाए, या स्वयं को किसी ने डाउन कर दिया, पदच्युत कर दिया तो दुख हो जाए। प्रमोशन हुआ नहीं जो होने की संभावना थी तो दुख हो जाए। प्रिय का वियोग और अप्रिय का संयोग, ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ गया जो अच्छा नहीं है। परिवार में आपसी वैमनस्य होने से दुख हो सकता है। और परिवारों में, घरों में फिर डाइवर्स की स्थितियां पैदा हो जाती है। ये सब दुख की स्थितियां पैदा हो सकती। तो शास्त्रकार ने कहा दुख पौराए, यह संसार दुख बहुल है, यहां दुख होता है। और आगे का भी अब चिंतन की आगे यहां तो दुख है सो है, जितना भी इस जीवन के बाद क्या होगा वह भी एक चिंतन का विषय है। तो आदमी सोचता है इस जीवन के बाद में दुर्गति में न जाऊं, उसका क्या उपाय हो सकता है। तो इस जीवन में दुख है और आगे फिर दुखों में तो न जाना पड़े, दुर्गति में न जाना पड़े।
वर्तमान जीवन में कितनी चिंताएं, खासकर आप लोग गृहस्थ हैं, हालांकि होने को तो साधु को भी चिंता हो जाए कभी, पर गृहस्थों के तो और सांसारिक स्थितियां होती हैं, उनसे चिंताएं हो सकती हैं। गलत का चिंता भवति पुनरन्या तदधिका मनोवाक का ये हा विकृति रति रोसात्य दरस है विपद गर्ता वर्ते झटिति पतया लोह प्रतिपदम न जंतो संसारे भवति कथमप्यर्ति विरति। ये संसार में एक चिंता दूर होती है तो दूसरी चिंता खड़ी हो जाती है। कि जैसे आप लोग गृहस्थ हैं कि एक लड़के की शादी करनी, वो चिंता दूर हुई तो दूसरे की शादी की बात सामने आ गई, इसकी शादी कैसे करना, कहाँ करना, आर्थिक स्थिति है कि नहीं है, तो फिर चिंता हो जाती है। फिर पोतों को पढ़ाना है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना होगा, उसकी चिंता हो जाए। और बहन बेटियों को देना लेना, मायरा भरना आदि आदि बहुत काम, वो कैसे करना, क्या करना, उसकी चिंता हो सकती है। तो एक चिंता मिटे कि दूसरी चिंता फिर तैयार हो जाती है। तो यो संसार में ये दुख चलते रहते हैं। तो आदमी ये जो स्थितियां हैं दुखों की, इनमें तो ठीक है समस्याएं तो हो सकती है, पर मन में शांति रखे, वो खास बात है। ठीक है समस्या है, एक चिंता की बात है, पर चिंता ऐसी न हो कि मन आदमी का ज़्यादा अशांत हो जाए, क्योंकि समस्या का हल खोजा जा सकता है, पर मानसिक रूप में आदमी शांति में रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। परम पूज्य कालूगणी थे, अब उनके भी समस्या तो आ गई थी, अंगुली की समस्या तो हो गई थी, पर उस समस्या में भी शांति रहे, वही खास बात है। और कालूगणी ने तो एक तरह से लगता है बड़ा मनोबल रखा है, बहुत मनोबल से पेश आए हैं, ऐसा अनुमान लगता है कि अपने साधुचर्या का भी पालन करना, जीवन समाप्त तो होगा तो हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, अपनी साधुचर्या के हिसाब से चलने का मनोबल होना बड़ी बात, अच्छी बात है। समय समय की बातें हैं, साधुचर्या की भी स्थितियाँ किसी समय किसी रूप में, कभी कभी कोई अपवाद आदि की स्थितियाँ खुल भी जा सकती है। तो उस जमाने में जो साधुचर्या थी उसके हिसाब से कालूगणी ने अपने ढंग से अपना पालन किया, और उन्होंने कोई दोष का काम हो उससे बचने का मानो प्रयास किया। और कितना मनोबल, कहाँ कैसे गंगापुर तक पधार गए, भले अनुकूलता रही कम रही कि नहीं रही, गंगापुर चौमासा करना है, गंगापुर पधार गए, अपना उनका चिंतन था। और एक अपने सुशिष्य मुनि तुलसी को अपना दायित्व सौंप करके वे विदा भी हो गए। तो उनके सामने भी दुख कह दें, समस्या कह दें, कष्ट कह दें या प्रतिकूलता कह दें, वो स्थिति आई थी, तो ठीक है कर्मों का योग मान लें। तो समस्या आने पर भी समता रहे, वो खास बात है। तो शास्त्रकार ने कहा है यह संसार अध्रुव है, अशाश्वत है, दुख बहुल है, बस दुर्गति में आगे अब न जाना पड़े, ऐसा हम ध्यान दें। और उसके लिए यह अध्यात्म की साधना है, यह सत्संग है, यह जो साधुओं का समागम है, और वह भी अपने आप में बहुत सुंदर बात है कि किसी गांव आदि में इतना बड़ा साधु समुदाय इकट्ठा होता है और 4 महीनों लगभग चतुर्मास करने के लिए इकट्ठा होता है, चतुर्मास होता है, तो विशेष बात है। 2-4 साधुओं का होना भी अच्छी बात है, जहाँ 100 से भी ज़्यादा चारित्रात्माएं एक साथ चतुर्मास करें एक ही गांव में, क्षेत्र में, तो वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है।
इतने तपस्वियों का एक साथ योग मिलना, किसी को ऐसा मौका मिलता होगा। तो यह दुख बहुल संसार है, उसमें हम कैसे सुख बहुल बन सके, सुख की ओर गति कर सके, और सुख भी अल्पकाल वाला नहीं, परम सुख, शाश्वत सुख जो है मोक्ष का सुख, उसकी ओर आगे बढ़ सके, ऐसा हमें ध्यान देना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए।